वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज हमारे दरमियान कौन सी शेफ है? एज अ गेस्ट आई हैं यहाँ पर शेफ अनम शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल एक बार फिर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तो वहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे। जी जी। और फिर मैंने पकड़ के इधर लेकर आई। मैंने कहा यार ये काम है, हमने इम्पोर्टेंट काम करना है। अच्छा, आज डिश का नाम बड़ा डिफरेंट है और बड़े मजेदार है, क्योंकि मेमन बरादरी हमारी अपनी बरादरी है, अपने बहन भाई हैं, वो बड़े मजे। इनके वजह से मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, लेकिन आज बन रहा है पुलाव। तो ये कैसा बनेगा? तो मैं अभी चलती हूँ अनम की जानिब और अनम बताएंगी कि ये डिश का नाम क्या है और क्या बन रहा है। यस अनम बताएं आज क्या डिश ये का बीफ मेमनी पुलाव है। नाम। ओह माय गॉड, बीफ मेमनी पुलाव। यस। ये बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स थोड़े कुछ जाएंगे, लेकिन बिरयानी से थोड़ा डिफरेंट है ये। चलो फिर अपनी जगह पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अभी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ingredients अच्छा जी, बता अनम को देती हमने जगह चेंज कर दी। अब बताएं जी, सबसे पहले इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें जाएगा साबुत लौंग जाएगी, इसमें साबुत Okay. गरम मसाले जाएंगे। ठीक है। बादियान के फूल हो गए, ठीक है। दारचीनी हो गई, सफेद जीरा है, साबुत काली मिर्चें हैं, ओके। पिंक सॉल्ट। जब हम हेल्थ की और उसकी बात कर रहे होते हैं तो नमक जो है इसमें अनियंस हैं स्लाइस में कट किए हुए, और स्लाइस में कट किए हुए हमने 3 से 4 अदद जो है वो मीडियम साइज के टोमेटोज लिए हैं। ओके। और आलू जो है वो आपकी मर्जी है, जैसी भी शेप दे दे इसको कट करिए। और करी लीफ जाएगी इसके अंदर धनिया और वो कुछ नहीं जाएगा, मिंट वगैरह। जब हम हेल्थ के बेनिफिट्स और उनकी बातें करते हैं नजर रखेंगे तो करी लीफ जो है वो आपकी बीपी को जो है बहुत मेंटेन रखता है। गुड हो गया जी। और हस्बैंड की बीपी कंट्रोल में, शायद मेरा आपका कंट्रोल में रहेगा। चलिए जी आगे। और इसमें ग्रीन कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, किसी भी नहीं, ग्रीन मिर्चों को जो यानी है हरी मिर्च को कूट लिया है। हाँ कूट लिया है। ओके ठीक। और ये हमने ½ kg जो है वो बीफ लिया है, इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने बॉईल कर लिया। टाइम शॉर्ट था तो हमने बॉईल करके लिया है। ओके ठीक है। और ये राइस को भी जो है मैंने भिगो दिया था। अच्छा हनी, इस पे थोड़ा थोड़ा ना वो उसका ओरिजिनल गोश्त का जो चर्बी का ना वो इसका फ्लेवर आता है। पुलाव की बात कर रहे होते तो पुलाव में थोड़ा जो है वो चर्बी और इसी तरह का गोश्त यूज होता है, ताकि मजेदार। उसके अपने जूसेस निकले, उसका अलग एक टेस्ट आता है, अरोमा होता है। अच्छा, एक और चीज भी मैंने देखी, मेरी बहन ने ये अपने ना ये सिल पे जो ददरी सी जरा जी, कुटी जी। हुई, जो सब फ्लेवर आएगा। मेरी बहन ने हर चीज को बड़े मद्देनजर रख के ये सब कुछ किया है और हर चीज अवेलेबल होती है किचन में। ये जितनी चीजें इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो ये सब चीजें किचन में अवेलेबल होती है। जब आप फूड और उसकी सभी बात कर रहे होते हैं तो फिर हर चीज को आपको देख के करना पड़ता है कि किस तरह से बेनिफिट और क्या क्या किस ये तमाम ये सिर्फ खाना ही नहीं है, आपको न्यूट्रिशन का भी ख्याल हाँ रखना है। बिल्कुल, हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है फिर आपको। चले जी, हम अपनी बहन को अपनी जगह दे देते हैं। जी, आज जी, हम बिस्मिल्लाह बिल्कुल। करें। अच्छा, एक और चीज आप नोट करें कि ये प्रोटीन जो गोश्त है ना, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हमें अपनी लाइफ में इसका भी बिल्कुल इस्तेमाल रखना चाहिए। चाहे हफ्ते में एक दिन गोश्त जरूर मीट का इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ऐड करना है पैन के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम। इसमें हम जो है ऑयल को पहले फ्राई करेंगे। ऑयल में जितना आलू को फ्राई करेंगे। हाँ, आलू को अच्छा, हम फ्राई ठीक, करके ठीक है, डालेंगे। ठीक। ये हमने अच्छा 1 जी। कप जितना ऑयल ले लिया है। अच्छा जी, ये पहले इन्होंने ये लीजिए। अच्छा अब वो इसमें- ये मुझे दे देना इससे पहले कि ये कहीं डिम डिम ना हो जाए और हमारे हाथ इधर उधर ना लग जाए। यस अब ओके। इसमें हम जो है ये आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसमें फ्राई पैन इसमें बर्तन में डाल दिया, सॉरी। यस अच्छा जी, बात करूंगी इस वक्त मेरे पास है। जब तक ये फ्राई है मैं गुफ्तगू करूं, फातिमा की जानिब न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। एज अ करी पत्ता, बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स मालूम है, लेकिन एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि ये बीपी को करता है या बीपी लो है, हाई है, किस तरह इसका कहवा यूज करना पड़ेगा, किस तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। फातिमा आप बताइए इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? एक्चुअली इसकी जो एविडेंस बेस्ड है, अगर हम मेडिकल साइट की बात करें या मेडिकल रिसर्चेस की बात करें तो इतना हाईली इसको हम प्रमोट नहीं करते। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर भी जो है अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी कंट्रोल करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उसको हो सकता है वो डायबिटिक भी हो या साथ में उसको कोलेस्ट्रॉल का भी इशू हो। डेफिनेटली करी लीव्स जो है यानी कि करी पत्ता, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी हेल्दी। जितने भी लीव्स हैं, वेदर वो कोरिएंडर लीव्स हैं, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, या फिर हम स्पिनच वगैरह की तरफ आए, स्पिनच, लेटस, ये हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉट ओनली दे हेल्प इन गुड
ईटिंग हैबिट्स, बट डेफिनेटली ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म में मतलब कि हमारी जो बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको हमारी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हैं हमारे पास जो कि हमें फाइबर के हम लीव्स के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मेमनी पुलाव की बात हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ चीज़ें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। अपने आप भी प्रोसेसेस बताए कि भाई मीट बॉईल कर लिया है, ठीक है, अभी आलू फ्राई हो रहे हैं, तो ये एक डिश में बहुत सारे कुकिंग के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें स्टीमिंग भी होगी, इसमें बॉइलिंग भी है, और इसमें डिफरेंट मीट सोर्सेज भी हैं, स्टार्ची प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर आप अब किसी इसमें को एक भी और भी है ना कि सिनेमन, ये जो है Definitely. दालचीनी है जो सर्दियां जैसे चल रही है, लौंग है, ये अच्छा, ये अगर आप बड़े इसके- जीरा बहुत बिल्कुल। फायदेमंद है। ये जितने हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं ये बहुत हमारी बॉडी के लिए एवरीडे लाइफ में, अगर हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये सर्दियां हैं या ये गर्मियां हैं, हाँ, ये भी लेकिन अच्छा ये हर्ब्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। अगर हम इसको एवरीडे लाइफ में बजाय से कि हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हम इसको घर में भी इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, आप ये ना करें कि भाई मैं डब्बे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ, Okay. वो पता नहीं कैसे किस तरह से प्रिजर्व किए हुए हों, उनकी कितनी ज़्यादा पुराने हो या फिर उसकी मिक्सिंग किस तरह से हुई है, वी बिल्कुल डोंट ठीक। नो अबाउट इट। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपने घर में उसको लिया, उसको भूना और फिर आपने उसको ग्राइंड कर लिया, आपके पास घर का एक रेडीमेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। That's good. और यही चीज़ हम अच्छा यानी अपने फातिमा, ये ऑडियंस को भी बताओ, बताना ये चाहते कुछ हैं। चीजें ऐसी हैं, मुझे एक सवाल करना था, पता नहीं ये मेरी नॉलेज में मैं चाह रही हूँ इजाफा हो जाए, और हमारे देखने वाले जो बड़े जो है लवर, कुकिंग लवर जो है ना, जो शेफ जिनको लगता है कि यार हम ऐसे कुछ चीज़ प्रिजर्व करके रखें या कुछ है, तो कुछ केमिकल्स से हम लोग ज़रा सा अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल होममेड मसाला बनाना चाह रहे हैं कि लाइक अब मैंने ग्राइंड करके इनको रख लिया, पीस के जैसे हम करते हैं, तो मुझे बताएं कि हम थोड़ा इनको लॉन्ग लाइफ करने के लिए समटाइम मैं नमक यूज़ कर लेती हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है कि जैसे कांच की बोतल बड़ी काउंटेबल होती है, प्लास्टिक एज कम्पेयर टू प्लास्टिक की बोतल, तो उसको ज़रा सा उसका ड्यूरेशन बढ़ा देती है। तो आपके पास ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये गुड है, या कुछ और भी आपके पास है कि हम अपने मसालों को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं प्रिजर्व करके? आप बताइए। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे घरों में जो है ना वो प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ होते हैं, ओके, ठीक है। अब वो प्लास्टिक जो है इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। अगर वो प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली वाला आप मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। मगर बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हमारे पास एवरीडे लाइफ में हम देख रहे होते हैं कि वो ख़राब भी हो जाते हैं, वो गल भी जाते हैं, तो उसमें मसाले को प्रिजर्व करना फॉर अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। और इसके लिए तो बेस्ट हमारे पास जो है ना वो किरण है, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी अश्योरेंस थिंग्स। थैंक यू फातिमा। हाँ जी, ये जो है ना बेस्ट चीज़ जो है प्रिजर्वेशन के लिए, हम दो चीज़ें, जैसे कि फातिमा ने हमें ये बात बताई कि हम घर में ही स्पाइसेस बना लें, Okay. और ये बात जब वो बोल रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड गोल्डन स्पाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ओके। और अगर मैं कंपेयर करूं किसी अदर कंट्री के कुजीन्स से, हमारी कंट्री के कुजीन्स को, जो पाकिस्तानी कुजीन्स हैं, दे आर वेरी हेल्दी। हमारे ऑलरेडी हमारा जो है ना खाना वो इतना पोर्शन साइज है कि एक रोटी है, कार्ब्स हैं, दाल है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें जो स्पाइसेस जा रहे हैं वो टर्मेरिक जा रही है, हल्दी है, दार चीनी है, लौंग, इलायची, सारे मेडिसिनल स्पाइसेस हैं। Exactly. हमारी जितने भी स्पाइसेस खाने में डलते हैं वो सारे तो मेडिसिनल स्पाइसेस हैं, ओके, तो अगर हम उन्हें घर में बना लेते हैं तो वो तो बेस्ट है, हम ऑलरेडी हेल्दी खाना खा रहे हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ आ गई प्रिजर्वेशन की, जो मैंने अभी हमारा रिसेंट सेमिनार हुआ था, वर्कशॉप, उसमें भी ये बात की थी कि प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, एंजाइम एक्टिविटीज़ हैं, जो फूड को या किसी फूड इंग्रेडिएंट को स्पॉइलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें 2 साल 3 साल की बेस्ट बिफोर रखनी होती है, एक्सपायरी रखनी होती है, उस वजह से वो उसमें थोड़े से डिफरेंट केमिकल्स
यूज करते हैं sorry। उसके बावजूद भी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ज़ारा, उसके बावजूद। क्योंकि वो आपने एक बार ओपन कर दिया। अच्छा, अब मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जो हम बाजार से स्पाइसेस खरीदे होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने का वो होता है। एयरबॉर्न डिजीज एक वर्ड है कि जो हमारे एयर में डिजीज हैं या एयर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑलरेडी जिस कंटेनर में आप उसको रख रहे हैं, जी, हम किस तरह से सफाई कर रहे हैं उस कंटेनर की। हमने एक बहुत ही बुरे ख़राब स्पंज से उसको वॉश कर लिया है, उसको ख़राब कपड़े से साफ कर लिया है। का ख्याल करना पड़ेगा। हाइजीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड हाइजीन, सैनिटेशन जब आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम रोक रहे हैं, जिस चीज़ को कि उसमें कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, उसी को तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि हमने गंदा कपड़ा ले लिया है। मैं बिल्कुल ये यूज़ करूँगी वर्ड। और हमने रादर देन कि हम एक स्वीपी ले लेते या टिश्यू क्लॉथ ले लेते, हम कोई भी यूज्ड क्लॉथ ले लेते हैं ड्राई करने के लिए। उस कंटेनर डोजे निकल रहा था मेरे मुंह से, जर्मन लैंग्वेज आ जाती है बीच में, सॉरी। तो उस कंटेनर को अब वो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया है मैंने, ये तो कंटेनर ही नहीं बोलना आता। अच्छा भाई भूल गए, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, आप लोग तो बस ये तो कोई बात ना, हम दोनों को तो भूल ही। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने जो है आलू फ्राई कर चुके हैं, वो लुक एट दिस, आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं ऑयल मजीद दूसरे पैन में हम लोग बर्तन में डाल दिया, उसमें हम लोगों ने जो है वो चॉप किया हुआ था, जो बड़ा प्यारा कटिंग की थी अनियन की, हमने वो उसमें ऐड कर लिया। अच्छा, स्लाइस में अब इसको ब्राउन करना है या सिर्फ जस्ट ओनली गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, गोल्डन ब्राउन करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें हम ये टमाटर कटेंगे स्लाइस में, ये ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है नाज़रीन, हम टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्लोली, कि जैसे जैसे जो स्टेप चल रहे हैं हम उसी तरह आपको बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूंगी, जहाँ मेरी सिस्टर ने कहा है कि आप स्पाइस कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उसको जो है फ्रिज में भी रख के प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम आपके वो चलेंगे ना, उसमें कीड़े होते हैं ना कुछ होते हैं। गुड हो गया, क्योंकि ये मैं अपने घर में कर चुकी हूँ। अच्छा, ये वो वाले मसालों की बात कर रहे हैं जो ये अक्सर हम लोग ना, ये जो जैसे बिरयानी मसाला बाजार से मिलता है, कुछ लोग अपने होममेड बनाते हैं, उनको कैसे कर सकते हो बताओ? उनको आप जो है फ्रिज में रख लें। यानी आपका मसाले का नाम है अनम मसाले। बेशक अनम मसाले आप ऑर्डर कर सकते हैं अनम मसाले, सिर्फ ओनली डिलीवर टू शाहिद साहब। कैसा मैंने आपको डिलीवरी बॉय बनाया। तो बाहर के स्पाइसेस तो बहुत कम यूज करती हूँ, घर के ही सारे स्पाइसेस वगैरह जो है वो यूज करती हूँ। जब भी तो आपको फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते होंगे ना, ये जो फ्लेवर और टेस्ट के ऊपर भी होता है ना, कि एक बंदे को पता होता है कि उसके दिल से किस तरह सारी कुकिंग जो है वो मैंने सीखी अपनी मदर इन लॉ से। ये पहली सास है जिसकी तारीफ हो रही है। नहीं क्यों नहीं, और उसका रीजन एक ये भी है, ज़ारा की भी लगता है। और वो जो फ्रिज में रखने का बता रही है ना, वो इसलिए बहुत सही होता है क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और हर स्पाइस का या उसका एक टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना होता है। अच्छा, तो फ्रिज में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा यानी ये टेम्परेचर की बात है, तो वैसे हमारा मेंटली टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहना चाहिए। और इन्होंने अपनी सास की तारीफ की, तो इनका नाम मुझे बता दे ताकि हम उनको जरा अप्रिशिएट कर लें। क्या नाम है? फरीदा जी, आप बहुत अच्छी सास हैं और अल्लाह पाक ऐसी सास सबको दे ताकि सबकी सांसें चलती रहें। बहुओं की सांसें चलती रहें। हाँ जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है, वरना आप लोगों ने गिच्ची से पकड़ लेते हैं और फिर बच्चियों की सांसें रुक जाती हैं। चलिए जी, मैं जस्ट कुकिंग नहीं आती थी माशाल्लाह, और शादी के बाद ही सारी जो कुकिंग मैंने सीखी अपनी मदर इन लॉ से ही सब सीखा है। मोहब्बत आपकी कायम रहे। अपनी कजन है बाहर से आप माशाल्लाह सास पकड़ी? मेरी उर्दू स्पीकिंग, मैं बेसिकली पठान हूँ। अच्छा, बाहर से आपने ये सास पढ़ी है? मुझे मैंने उनको पढ़ा, बस पढ़ लिया। मेरे लाइव शो को क्या कर रहे हो? मैंने तो ऐसे ही कहा था, मेरा कसम से। चले जी, दोनों ने हंसी मजाक में काम होता है तो और ज्यादा एंजॉयमेंट होती है और मजा आता है काम करने में। चले और पता भी ना चले। सही बात है जी, बहुत ज्यादा ब्राउन होगी ये को। नहीं बस अब इस स्टेज पे हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने इसमें जूसी टमाटोस बोल हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल दो थोड़ा ताकि जरा ये क्रीम बने। थोड़ा आप कहीं ऐसे शोर हो ना, नमक डालने चुप हो जाएंगे। बोलो ओके। अब इसमें मजीद
अब जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इसको आप टमाटर, पहले मैं किरण के पास जा रही हूँ जी। किरण फाउंडर है द फूड स्ट्रीम की। और किरण ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स आप ट्रेनिंग वगैरह भी करवा रही हैं ताकि जितनी भी शेफ हैं उनको नॉलेज इंक्रीज हो कि हाइजीन्स का कैसे ख्याल किया जा सकता है और फूड की न्यूट्रिशन कैसे बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि वेज बहुत ज़रूरी है और जितने भी मीट्स वगैरह हैं हम उसको कैसे 2-2 साल तक फ्रिज में रखी हो या 1-3 महीने की, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आप ऑफ कोर्स ट्रेनिंग में ये सारी बातें आप आगाह करती हैं, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सभी मुझे तो सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है इस वक्त के जो मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है और जो टॉपिक्स यहाँ स्पेशली डिस्कस हो रहे हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो एक जो आम खातून है घर की, वो इन सब चीज़ों को इतना बेहतर तौर पर नहीं जान पाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो शेफ़ हमारे साथ काम कर रही हैं, आप देख सकती हैं कि वो कितना प्रोफेशनली जो है वो चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, उन्हें थोड़ी सी चीज़ों के न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स भी पता हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस था दी फूड स्ट्रीम का वो यही था कि हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें, स्पेशली पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फूड हैंडलिंग। ठीक है, जब आप स्टोर से ख़रीदते हैं, आप जब उसे घर तक लाते हैं, फिर उसे आपने किस तरीके से घर में स्टोर करना है, फिर उसे दोबारा से जो स्टोरेज आपने की हुई है उसमें किस तरीके से फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड को अप्लाई करना है, जो चीज़ें आप पहले ख़रीद के ला चुके हैं वो इस्तेमाल भी पहले ही होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप प्रॉपर माइंड में रखते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप अपने बच्चों के हेल्थ को जो है वो इन्हेंस कर रहे होते हैं, घर में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो हम प्रॉपर बात कर रहे थे कि मीट को किस तरीके से जो है वो 2-2 साल तक लोग प्रिजर्व कर देते हैं, मैं ये कहूँगी कि 2-2 साल तक प्लीज़ मीट को जो है वो आप प्रिजर्व ना करें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताऊंगी कि जब मीट को आप प्रिजर्व करते तो प्लीज़ आप उतने ही पैकेट साइज़ बनाएं जितनी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर में। आप उसको बल्क में एक साथ फ्रीज़ ना करें, क्योंकि जब आप उसे बल्क में फ्रीज़ करते हैं फिर उसे थॉ करने में जो टाइम लगता है तो अपर लेयर के ऊपर आपके जर्म्स का अटैक हो जाता है। हम यहाँ पर एक छोटी सी और चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि एक होता है टेम्परेचर डेंजर जोन, तो सभी उसका बड़ा ख्याल रखना होता है कि जब आप फ्रिज से चीज़ें निकालते हैं तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये होता है टेम्परेचर डेंजर जोन, जिसके अंदर बहुत आइडियल टेम्परेचर होता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जब भी आप थॉ करें, अगर आपने एक फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से पैकेट बनाया है तो आप उसे थॉ करके आप उसे कुक करेंगे और यूटिलाइज करेंगे और ख़त्म कर देंगे खा के। लेकिन अगर आप उसे थॉ करके दोबारा से रखेंगे तो उस पर बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। आप उसे फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीजिंग जो मेथड होता है उसके अंदर बैक्टीरिया डीएक्टिवेट होते हैं, मरते नहीं। तो हमें जब बैक्टीरिया को किल करना होता है तो हमें उन्हें हाई टेम्परेचर्स के ऊपर लेकर जाना होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ होम शेफ्स, अगर आप अपना कोई वेन्यू चला रही हैं, कोई वेंचर चला रही हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जो चीज़ भी दे रही हैं आप किसी के हेल्थ के ऊपर जो है वो डायरेक्ट फोकस कर रही होती हैं, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से तो इन सारी चीज़ों पर हमें मेन जो है वो फोकस रखना चाहिए। अच्छा, मैं किरण थोड़ा सा आपसे होल्ड करवाऊंगी ज़रा सा। ये मेरी बहन इरम जो है वो इस वक्त बीफ अनम ऐड कर रही है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ एक एक स्टेप हमने दिखाया ना, पहले टमाटर बिल्कुल गल गए, टमाटर सॉफ्ट हो गया, देन हमने और मेरा फेवरेट गोश्त है जो ये चर्बी वाला। आज बहुत दिनों बाद जो है हमारे असल में घर में पसंद नहीं करते, बड़ा मसला उन लोगों को, उन पे चर्बी चढ़े ना चढ़े, चर्बी भी खाने नहीं ना यार, उन लोगों को कहते हैं पता नहीं क्या है। मुझे तो बहुत पसंद है ये जो बलबली सी बोटी होती है, तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, चाहे 2 खाऊं लेकिन अच्छी लगती है। पुलाव में अगर आप बेशक ड्राई वो इस्तेमाल करें बीफ, तो वो जो है उसमें वो टेस्ट नहीं आता। जब भी तो मुझे लोहरी पसंद है वो इसलिए कि वो लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह के खाने, हेल्दी जरा से खाने पसंद करते हैं। इसमें यहाँ हम ऐड अच्छा, करते जाएंगे सारे स्पाइसेस। ये एक एक स्टेप आप लोग देख लें, जो है अनम जो है वो बिल्कुल एक एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ इसमें करेंगे। हम 4 से 5 अदद जो है वो लौंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो भाई इतनी गिनती की है रब्बा। अच्छा जी, बादियान के फूल 3 से 4 बादियान के फूल ऐड डन हो करेंगे गया हम। जी, यस, ओके। और और कुछ साबुत काली मिर्चें जो है वो 5 से 6 अदद,
ठीक है जी, ठीक है। ओके और 3 से 4 अदद हम सिनेमन स्टिक डालेंगे इसमें। ओके, दालचीनी डन हो गया। अब इसमें करी लीफ ज्यादा जाएगा क्योंकि टेस्ट ही इसका जो है वो इस लीफ से ही आना है। अच्छा, वो आपकी मर्जी, आप जितना ऐड करें जिसे जितना पसंद हो। कुछ लोग घर में। तेजपात डालते हैं, आज यहाँ पर करी के लीफ जो है वो करी लीफ इन्होंने ऐड किए। दैट्स गुड, बहुत अच्छा लगा यार, फर्स्ट टाइम किसी ने इतने करी लीफ जो है पुलाव में इस्तेमाल और किए। कुटी बिस्मिल्लाह। ग्रीन मिर्ची अपना जरूरत इस्तेमाल करें, ज्यादा नहीं। बस जब आपने कम खिलाना हो तो 2 चम्मच और 3 चम्मच आप डाल सकते 3 टेबल स्पून, ठीक क्योंकि है। कोई और स्पाइस में ऐड नहीं हो रहा। मैं वही देख रही हूँ, कुछ भी हाँ। इनको बस सही है यार, इट्स ओके। और जीरा रह गया, और हाँ, जीरा और ये। यस, हमने जो है नमक अच्छा, नमक हम एंड में डालेंगे जब हम राइस ऐड करेंगे। डन हो गया, ठीक है। अब हमने जीरा ऐड करना है, 1 जीरा 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, फ्लेवर आएगा इसका मतलब। वैसे जीरा बड़ा फायदेमंद भी है, आप इसका कहवा जरूर पिया करें। मेटाबॉलिज्म जो आपका जो है ना वो बड़ा एक्टिव करता है ये। मैं अक्सर जो है ना ये यखनी बनाती हूँ ना, उसमें ये ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीरा, हाँ, ये घर में जो खुद सूप पीती हूँ ना वो पसंद है मुझे, उसमें ये जीरा, सूखा धनिया। जीरे का एक अलग ही टेस्ट आता है। आप जब किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। फ्लेवर के अलावा ये फायदेमंद है, हमारे पाकिस्तानी हर ये बड़ी हमारी बॉडी फायदेमंद के लिए है। हाँ। बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दी आपने तो ये जरा, बल्कि सारे गरम मसाले एक थोड़े थोड़े डाल दिया करें, अच्छा है, गुड है। अच्छा, जब आप इस तरह करके खाने पकाते हैं तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है और सारे स्पाइसेस भी आपके यूज हो जाते हैं इस तरह। that's- अलग से जब आप कोई चीज बनाते हैं तो इस तरह आपके बच्चे भी नखरे करते हैं और स्पाइसेस भी आप जो है वो सही यूज नहीं कर पाते। नहीं, हर चीज को किसी को मद्देनजर ये नहीं बिल्कुल। पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, तो इस तरह की अच्छा, dishes सारे निकलने सभी खा इसे लें। कितनी देर अभी हमने क्या ऐड करना है, इसको हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट भूनेंगे करें। और इसमें फिर बस हम ये स्टॉक डाल के और राइस डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, हम इसे थोड़ा सा भून रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ आलू हम भी इसमें है, आलू भी ऐड फ्राई करेंगे। आलू, फ्राई फ्राई आलू, यस, हमने वो भी ऐड कर लिए। गुड हो गया जी। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें इसमें डल चुकी हैं और सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है नमक और ऑफ कोर्स राइस जो अब हम हमने इसमें ये धोए बचा हुआ स्टॉक डाल ये भी देंगे। डाल दिया। बिस्मिल्लाह। ये यखनी जो आपने बॉईल की थी, अदरक इसी सिवा जिंजर के साथ हाँ, की थी? जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ 2 चीजें ऐड करने के बाद यखनी बनी थी, ताकि गोश्त जो है बिल्कुल गल गया, उसमें इजीएस्ट हो गया था। अच्छा, ये राइस हमने पहले से ही भिगो के रखे मैं हुए समझ थे। गई, ठीक। कितने मिनट, ये अभी डिपेंड ये हाँ, और हाँ, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जी, आपके जी। राइस कौन सी क्वालिटी के हैं, तो उसको कितनी जी। रिक्वायरमेंट है डिप करने में। 10 मिनट्स भी है, कुछ 20 मिनट्स में भी हो जाते हैं, तो डिपेंड ऑन योर राइस हम लोग उसको कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ओके, पहले हम इसको नीचे मिक्स कर दें। नहीं, अभी जब ये सॉल्ट डालूंगी फिर मैं मिक्स करूंगी। ओके, देखिए ये कुछ टिप है मेरी बहन ने, अनम ने जो। अच्छा, ये तुमने अच्छा, सॉल्ट जो है वो अपनी मर्जी से आप डालें जितना आपको पसंद हो। ठीक है। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं ना बर्तन में कोई चीज़ छोड़ती नहीं, ज़ाया नहीं करती। दही लग जाए उसमें थोड़ा पानी मिला के भी डाल देती हूँ। अनम, आप देख रही हैं मुझे, मेरी हरकतें? कोई बात नहीं, देख लो लड़की, इस रोज़ी के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं और इसकी कदर भी कीजिए। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बात अब हम बताने फ्लेम थोड़ा सा तेज भी करेंगे practical ताकि करके पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें ड्राई हो जाए। तो हमने क्या करना है, स्लो करनी है, फास्ट नहीं, फास्ट करनी नहीं, है। बस ज्यादा नहीं करो लड़की, ये ना हो, बस 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 हो जाएगा। बस आप इतना। इसके ऊपर जरा कवर्ड करें ना, तो फिर ये जो है एक अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। दैट्स गुड जी। नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर अनम हमारे साथ हैं, इनकी दी फूड स्टीम की टीम हमारे साथ है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, इसके बाद जब हम आएंगे, क्योंकि ये अभी दम पे रखी जाएगी और फिर ये प्रेजेंटेशन होगी हमारे टेबल के ऊपर, ठीक है जी, जी, बिल्कुल। तो अनम हमारे साथ ही, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ